11 रियासतों को आज मिलेंगी 9 नई वंदे भारत ट्रेनें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। सफर की सहूलतों को जदीद तरीन बनाने और ज्यादा आरामदेह बनाने की सिमत एक अहम कदम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात करेंगे आज मुश्तरक। आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। आज नई दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस का दूसरा और आखिरी दिन। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इख्तितामी इजलास से करेंगे खिताब। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम से किया खिताब। कहा मशरकी मगरबी पोलराइजेशन और शुमाल जुनूब तकसीम की वजह से G20 की भारत की सदारत चैलेंजिंग रही है। आज इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच मुकाबला। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया सीरीज जीतने के अज़्म से मैदान में उतरेगी। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में चांदी के 2 तमगों के साथ किया आगाज। खवातीन की टीम ने निशानेबाजी में चांदी का तमगा किया हासिल। वहीं रोइंग में भारतीय टीम ने मर्दों की लाइट वेट के डबल स्किल्स में चांदी का दूसरा तमगा जीता। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। मुल्क में रेलवे के बुनियादी ढांचे की तामीर के साथ इसे तेजी से जदीद बनाया जा रहा है और तेज रफ्तार आसान ट्रेनें चलाने की मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में आज 11 रियासतों को नई वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा मिलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे उनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत और हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत, पटना हावड़ा वंदे भारत का और कासरकोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत, रोहान भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत वगैरह शामिल हैं। इन ट्रेनों के चलने से राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मगरबी बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात के मुसाफिरों को सहूलतें मिलेंगी। ये नई वंदे भारत ट्रेनें मुल्क में राब्ते को बेहतर बनाने और रेल मुसाफिरों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को अमली जामा पहनाने के सिमत एक अहम कदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 105वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। नई दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा और आखिरी दिन है। आज दूसरे दिन कई सेशन होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल बैनुल-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह किया था। कॉन्फ्रेंस का मकसद कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ कानूनी मौज़ूआत पर बामानी डायलॉग और बहस के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करना, ख्यालात और तजुर्बात के तबादले को फ़रोग़ देना और कानूनी मसाइल पर बैनुल-अक़वामी ताउन और इफ़ाम व तफ़हीम को मजबूत बनाना है। मुल्क में पहली बार मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में उभरते हुए कानूनी तरीक़ों, सरहद पार मुक़दमेबाजी में दरपेश चैलेंजेस, कानूनी टेक्नोलॉजी, माहौलियात से मुताल्लिक़ क़वानीन वगैरह जैसे मौज़ूआत पर बातचीत जारी है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इंतखाबी वादों को पूरा न करने की वजह से निशाने पर है। इस सिलसिले में एक वकील ने दुर्ग कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसमें मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन टी.एस. सिंहदेव और राहुल गांधी समेत कुल 13 लोगों को पार्टी में बनाया गया है। मुद्दई का कहना है कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के इंतखाबी वादे पूरे नहीं हुए हैं। दरख्वास्त में अपील की गई है कि कांग्रेस लीडरों के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश से मुताल्लिक दफात के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। अब इस केस की समाअत 25 सितंबर को होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत तरक्की के चैलेंजों का मुकाबला करने में शराकतदार और इत्तेहादी ताकत बनने के लिए पुरअज़्म है। न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट से खिताब करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत में मुनक़िदा G20 सरबराह इजलास ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए तरक्की के इम्कानात पर गौर ख़ौज़ करने की बुनियाद रखी है। उन्होंने कहा कि भारत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि भारत ने G20 की सदारत अपने असल एजेंडे पर वापस आ सके। डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 में अफ्रीकी यूनियन की शमूलियत को G20 सरबराह इजलास के अहम नताइज में से एक करार दिया। उन्होंने कहा कि G20 की सदारत के दौरान भारत के तजुर्बात को मुश्तरक करने के जज्बे से सबके सामने रखा जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज जोग्राफियाई सियासी मुकाबले we will remain very much a partner. उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ग़िज़ा, खाद और तवानाई तक उनकी सुस्त रसाई शामिल है। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा, भारत और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट का तबादला हुआ। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस इक़दाम का मकसद भारत और जुनूब ताउन को मजबूत बनाना है। काबिल ज़िक्र है कि इरादे के खतूत का तबादला ग्लोबल साउथ के लिए भारत अक़वाम मुत्तहिदा की मौजू पर एक तकरीब के दौरान हुआ है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कई ममालिक के लीडरों से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने अपने क़ब्रिज़ के हममनसब कंस्टेंटिनियोस कॉम्बो से तबादला ख्याल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने क़ब्रिज़ को भारत का इंतहाई अहम शराकतदार करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में कंबोडिया की वज़ीर आज़म हेन मानेट से मुलाकात की। इस दौरान भारत कंबोडिया तरक्याती शराकतदारी में हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफाई और सकाफती ताउन को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गिनी बिसाऊ के अपने हममनसब कार्लोस प्रेरा से मुलाकात की। इस दौरान तरक्याती शराकतदारी को वसअत देने और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। भूटान के वज़ीर ख़ारजा टांडी दोरजी ने दिल्ली में मुनक़िदा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी पर भारत को मुबारकबाद दी है। टांडी दोरजी ने G20 सरबराह इजलास में अफ्रीकी यूनियन की मुस्तकिल रुकनियत को एक अहम संगे मील करार दिया। उन्होंने ग्लोबल साउथ के साथ भारत के ताल्लुकात को मुतहरिक और कसीर जहदी करार दिया। India has always been a very strong partner for Bhutan, and we continue to wish India the best, and we hope that India will continue to be the voice of the Global South. Absolutely stunning. As I mentioned, India's presidency of the G20 was very, very exemplary in that it represented all of the Global South, and for the entire year, India has always included the participation of all the countries from the Global South, and we are very, very proud to be a partner of India. और 3 बार ग्रैमी अवार्ड याफ्ता मौसीक़ार रिकी केज ने आलमी सतह पर भारत के बढ़ते हुए असर और रसूख की तारीफ की है। न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन ग्लोबल समिट के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है।
Amazing to see where India is right now, because in the past we've always felt that that India was always on the sidelines when it came to intergovernmental decisions, and right now India is not only participating but India is taking strong leadership, especially right now looking at all these amazing excellencies speaking about India's role in South-South cooperation, that India is looked upon as a leader of the global South, and it made me so proud to see all of these amazing leaders speaking so highly about our country, India. And under the leadership of Prime Minister Modi, we're really going from strength to strength. We are taking all of these countries along with us and moving forward, because as they say about Vasudhaiva Kutumbakam, at the end of the day, it's one planet, it's one family, and it's one common future for all of us, and we are taking that very, very seriously. मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन में ईंधन के डिपो में धमाके से 34 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया नाइजीरिया की सरहद के करीब पेश आया। मुकामी हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज कानूनी ईंधन डिपो में आग लगने के बाद हुआ। मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है और उनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मुल्क की इख्तिसादी तरक्की में खेलों का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रखा था कल बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद, और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा भी था कि अगर भारत खेलेगा तभी खिलेगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। एक मुल्क एक इलेक्शन आला सतही कमेटी की पहली मीटिंग कल हुई है और इस बारे में तबादला ख्याल किया गया। और साबिक़ सदर जमहूरिया, और अब बात कर लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ने ये सुर्खी है, इसराइली फ़ौज ने मकबूजा गज़ा की पट्टी पर हमला किया। सरहदी इलाके में मुजाहिरीन पर फायरिंग से 28 अफराद ज़ख्मी हुए और अस्पताल में उनको दाखिल करा दिया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी इसी अखबार से ली है। चीन की बात करते हैं। चीन का शाम के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का क़याम का ऐलान हो चुका है और इस बीच चीन और शाम के बीच स्ट्रेटेजिक शराकत दारी काफ़ी हद तक बताया जा रहा है कि बेहतर साबित हो सकती है। और अब आइए नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है, दुबई में अब रोबोट कूड़ा उठाएंगे। जी हाँ, इस तरह की नई टेक्निक वहाँ सामने आई है और अब जो कूड़ा उठाया जाएगा वो ड्रोन के ज़रिए यानी कि रोबोट के ज़रिए उठाया जाएगा। और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी है नाज़रीन इस अखबार की, मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी हटाई जाएगी। वज़ीर आला का ये कल का बयान है, क्योंकि अब वहाँ पर हालात जो हैं काफ़ी बेहतर हो गए हैं और जो मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी उसे अब पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं अगली सुर्खी पर। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में फ़िलहाल इतना ही और बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। 19वें एशियन गेम्स का आगाज़ हो गया है। भारत की जानिब से मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने परचम बरदारों की जिम्मेदारी निभाई। भारत ने इन खेलों में अब तक 655 खिलाड़ियों का अपना सबसे बड़ा दस्ता भेजा है, जिसमें 328 खवातीन और 325 मर्द खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 68 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं और एथलेटिक्स से सबसे ज़्यादा तमगों की तवक्को भी की जा रही है। चीन के शहर हांगजू में 19वें एशियन गेम्स का आगाज शानदार इफ्तिताही तकरीब से हो गया है। तकरीब का आगाज रंगारंग प्रोग्राम से हुआ। हिंदुस्तान की जानिब से मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने परचम बरदारों की जिम्मेदारी निभाई। हालांकि कुछ तकरीबात 19 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं। इन गेम्स का इनेकाद 2022 में होना था, लेकिन कोरोना की वबा के बाइस इन्हें 2023 तक मुलतवी कर दिया गया। ऐसे में इस बार एशियन गेम्स का 5 साल के बाद इनेकाद किया जा रहा है। इन गेम्स में 45 ममालिक के 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी 40 खेलों के मुकाबले में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। भारत की बात करें तो मुल्क इन खेलों में 655 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल अपना अब तक का सबसे बड़ा दस्ता मैदान में उतार रहा है, जिसमें खवातीन की तादाद 328 और मर्दों की तादाद 325 है।
ज्यादा से ज्यादा 68 खिलाड़ी एथलेटिक्स हैं, इनमें 35 मर्द और 33 खवातीन हैं। भारतीय क्रिकेट टीमें पहली बार इस मुकाबले का हिस्सा बनी हैं। मर्दों की टीम की कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और खवातीन की टीम की कमान हरमनप्रीत कौर कर रही हैं। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पहलवान बजरंग पुनिया तमाम ओलंपिक तमगे जीतने वाले भी हांगझू में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 19वें एशियाई खेलों में 74 पेरिस 2024 ओलंपिक भी दिया जाएगा। भारत ने 2018 के एशियाई खेलों में तमगों के मामले में अपनी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, जहां मुल्क ने सोने के 16 तमगों समेत कुल 70 तमगे जीतकर तारीख रकम की। इस बार के एशियन गेम्स खास होने जा रहे हैं। जैसे ही शतरंज की 13 साल के वक्फे के बाद एशियाई खेलों में वापसी हुई है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद को उनकी बेहतरीन मौजूदा फॉर्म के पेश नजर इवेंट में तमगे के लिए मुल्क के सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स भी पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इस बार हमने बहुत मेहनत की है, तो होप हम अपने इंडिया के लिए मेडल लेकर आए। हमारी बहुत अच्छी तैयारी हुई है, 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है और हमारे कोच ने बहुत मेहनत की है। जो प्लेयर हैं उन सब ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं कि हमारा इस बार मेडल आएगा, और जो कि मतलब इंडिया का एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम होगा। सो मैं हांगझाओ एशियन गेम्स खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे एशियाई खेलों की तारीख में भारत ने अब तक 155 गोल्ड मेडल जीते हैं और उम्मीद है कि इस बार मुल्क इन खेलों में आलमी सतह पर खुद को आगे रखने में कामयाब रहेगा, जहां सिर्फ शिरकत का शोर नहीं बल्कि फतेह पर जोर रहेगा। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी जो है वो चरम पर है और इन खेलों में भारतीय एथलीट्स जो हैं वो अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निगाहें भारतीय हॉकी टीम पर भी होंगी, इसके अलावा एथलेटिक्स में भी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये खेल जो हैं वो पेरिस ओलंपिक का भी दरवाजा खोलेंगे, जहां पर भारतीय हॉकी टीम की कोशिश रहेगी कि वो यहां से स्वर्ण पदक जीतकर खुद को पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे। मैं गौरव कुमार, हांगझाओ से डीडी न्यूज के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शिरकत किए जाने वाले भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। वाराणसी में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय खिलाड़ियों को खेलों में अच्छी कारकर्दगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के गांव-गांव में, कोने-कोने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है, खेलों के महारथी मौजूद है। जरूरी है इन्हें तलाशना और इन्हें तराशना। भारतीय रग्बी यूनियन के सदर राहुल बोस को एशियन गेम्स में भारतीय टीम से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। चीन के शहर हांगझू में मौजूद हमारे नुमाइंदे गौरव कुमार के साथ खुसूसी बातचीत में राहुल बोस ने मुल्क में रग्बी की मकबूलियत और टीम की कारकर्दगी में बेहतरीन कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। हमारे साथ भारतीय रग्बी यूनियन के अध्यक्ष राहुल बोस साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इन एशियाई खेलों को। सबसे पहले तो चीन के हांगझाओ शहर में ये गेम्स हो रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है कहीं भी बाहर जाकर के खेलना और उसके अनुरूप ढलना, क्लाइमेट्स के हिसाब से अकोमोडेट करना। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से कैसे देख रहे हैं टीम की जो तैयारी है वो किस तरह की है? मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे तजुर्बे में मैंने कभी ऐसा एक टीम नहीं देखा इतना वेल प्रिपेयर्ड, बेहतरीन प्रिपरेशन, मानसिक, शारीरिक, स्किल्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, फॉरेन एक्सपोजर वाइज देन दिस टीम। रही बात मौसम के बारे में, रग्बी प्लेयर को कभी ऐसा नहीं लगता है कि मौसम की वजह से हम पराजित हुए थे कि हमें विजय मिला। वेदर डजंट मैटर। रग्बी के खेल को 12 साल बाद जोड़ा गया है, तो ऐसे में किस तरह की जो एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है
वो उस ट्रेनिंग के साथ भारतीय दल जो है वो यहाँ पर आया है। किस तरह की आप लोगों ने घरों में इनको ट्रेनिंग दी है, किस तरह से क्या कुछ अब्रॉड शेड्यूल्स भी इनके बनाए गए, किस तरह की क्या कुछ तैयारी रही? पिछले 2 साल से हमने हाई परफॉर्मेंस 360 डिग्री का एक स्कीम नहीं कहूँगा, वर्टिकल एक कल्चर हमने स्थापित किया है रग्बी इंडिया में। प्लेयर्स को पैसे दिए जाते हैं अभी कैंप के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए, तो सेमी प्रोफेशनल आप कह सकते हो। प्लेयर्स को नेशनल साइकोलॉजिकल कोच है, देयर इज अ नेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, देयर इज अ नेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, देयर इज अ साउथ अफ्रीकन कोचिंग टीम असिस्टेड बाय इंडियन कोचेस, देयर इज अभिनव बिंद्रा's टारगेटिंग परफॉर्मेंस सेंटर 5 इन द कंट्री स्पोर्ट्स साइंस रिहैब के लिए, देयर इज न्यूट्रिशन, देयर इज डाइट, सब कुछ हमने स्थापित किया 2 साल पहले। और उसका जो मुनाफा फल जो भी कहते हैं आप, अभी देखने को मिल रहा है। पिछले साल 3 सिल्वर मेडल्स अंडर 18, अंडर 20 और विमेंस में मिला है एशियाई स्तर पे। और अब इस साल ये पहला टूर्नामेंट है जब हम देखेंगे कि क्या इसमें हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की आपने बातें बताई, जिस तरह से हर स्तर पर एक कहना चाहिए जो एक सुविधा मिल रही है, हर स्तर पर एक समर्थन मिल रहा है, तो पिछले 9 साल के दरमियान एक कितना बदलाव जो है वो आप देखते हैं देश में आया है, अपने भारत में किस तरह का बदलाव जो है वो एक देखने को मिला है खेलों की दिशा में? देखिए, मैं तो प्रेसिडेंट रहा हूँ पिछले 2 साल के लिए, लेकिन ज़रूर मैं पिछले 2-3 साल के बारे में मैं किसी अथॉरिटी के साथ मैं बात कर सकता हूँ। उसके पहले तो मैं था नहीं, तो आई वोंट हैव दैट मच ऑफ अथॉरिटी टू से। लेकिन पिछले 2-3 साल में जो मैंने देखा है बारीकी से, चाहे राज्यों में या चाहे केंद्रीय सरकार के माध्यम से, जितना प्रोत्साहन मिल रहा है आजकल सारे स्पोर्ट्स को, सारे एसोसिएशंस को, सारे फेडरेशंस को, चाहे पैसों के माध्यम से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, चाहे कोचेस के माध्यम से, चाहे कोऑपरेशन के माध्यम से, जितना हमें प्रोत्साहन मिल रहा है वो देखने लायक है। इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आज हम इस साल 11 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भाग लेने के किसका सपना देख रहे हैं, क्योंकि हमें उतना प्रोत्साहन और पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है केंद्रीय सरकार से। आज हमें स्पॉन्सरशिप मिल रहा है कई राज्यों से, ये कभी हमने सोचा नहीं था कि मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर इंडियन स्पोर्ट। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं राहुल बोस, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत में जो है वो खेलों का माहौल पिछले कुछ समय के दौरान बेहतरीन तौर पे बदला है और बेहतर जो सुविधाएं हैं वो मिली हैं। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि इन सब सुविधाओं का असर जो है वो खिलाड़ियों के खेलों पे भी पड़ा है, और ऐसे में इन एशियाई खेलों में एक अच्छा नतीजा जो है वो देश जो है वो एक बार फिर से बेहतरीन तस्वीर पेश करने में कामयाब होगा। हांगजू से मैं गौरव कुमार, टीटी न्यूज़ के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें इंदौर के होलकर स्टेडियम में आमने सामने होंगी। पहला वनडे जीतने वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियावी टीम की भी नजरें सीरीज में बने रहने पर रहेंगी। और आइए एक बार फिर से सुर्खियों पर नजर डालते हैं। ग्यारह रियासतों को आज 9 वंदे भारत ट्रेनें मिलेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। सफर की सहूलतों को जदीद तरीन बनाने और ज्यादा आरामदेह बनाने के समत एक अहम कदम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात करेंगे आज मुश्तरक। आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। आज नई दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी वकला कॉन्फ्रेंस का दूसरा और आखिरी दिन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इख्तितामी इजलास से करेंगे खिताब।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इंडिया UN फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम से किया खिताब। कहा मशरक़ी मगरबी पोलराइजेशन और शुमाल जनूब तकसीम की वजह से G20 की भारत की सदारत चैलेंजिंग रही है। आज इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच मुकाबला। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया सीरीज जीतने के आज़म से मैदान में उतरी। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में चांदी के 2 तमगों के साथ किया आगाज। खवातीन की टीम ने निशानेबाजी में चांदी का तमगा किया हासिल। वहीं रोइंग में भारतीय टीम ने मर्दों के लाइट वेट के डबल स्किल्स में चांदी का दूसरा तमगा जीता। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।